प्रताप जी कहीं नहीं गए, समय समय पर वो जन्म लेते हैं और वो हमारे बीच आते हैं और उसका ताजा उदाहरण सुखदेव सिंह गोगामेडी है। चौरी की धरती मेवाड़ और वो भी महाराणा प्रताप की जयंती पर कुंभलगढ़ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? तो यहाँ पे तो छीटाकसी की तो बात ही नहीं रही। बीच में आपका एक बयान बड़े विवादित हुआ था, आपने 36 कौम की जगह 35 कौम की बात की थी, तो वो बड़ी सुर्खियों में रहा था। आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसी बातें आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखराव भी दिखाई देता है कि मेरे पति को क्यों मारा, क्या गलती की थी उन्होंने? आज का दिन ऐतिहासिक है और उस ऐतिहासिक दिन पर सबसे ऐतिहासिक स्थान पर हम मौजूद है। आज दिवस होता है प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती और उस दिन जहां होना सौभाग्य का विषय है वहां हम खड़े हैं कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप के जन्मस्थली पर। आज एक भव्य आयोजन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के माध्यम से हो रहा है। एक रैली के माध्यम से केलवाड़ा कस्बे से होते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग जाने की तैयारियां है और फिर वहां लोगों से बातचीत करने के, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ने के तो तमाम उपक्रम शुरू होंगे। अतिथियों का आना शुरू हो चुका है और उससे क्रम में अभी हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि शौर्य की धरती मेवाड़ और वो भी महाराणा प्रताप की जयंती पर कुंभलगढ़ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब ये तो देखो बताने की बात नहीं है, गर्व की बात है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप जी की जन्म स्थली है वहाँ मुझे आने का मौका मिला है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। जिस महापुरुष ने हमारे इस समाज के लिए नहीं, पूरी जो 36 बिरादरी है उन सबको साथ लेकर के चले और उन्हीं के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, तो उनके लिए तो क्या ही कहूँ। अब ये जो आपने कहा कि महाराणा प्रताप ने 36 कौम के लिए अपना समर्पण कर दिया, पूरी जिंदगी सभी समाजों को जोड़ने में लगे रहे। आपको नहीं लगता कि आज भी महाराणा प्रताप की जरूरत है? सभी समाजों में जिस प्रकार की अब दूरियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की आवश्यकता है जो समाजों को वापस जोड़े। देखिए, महाराणा प्रताप जी कहीं नहीं गए, समय समय पर वो जन्म लेते हैं और वो हमारे बीच आते हैं और उसका ताजा उदाहरण सुखदेव सिंह गोगामेडी है। उन्होंने समाज को जगाया और महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पर चले और उन्हीं की तरह अपने प्राण भी इन समाजों को समर्पित कर दिए। तो मैं नहीं कहूँगी कि महाराणा प्रताप जी गए, इन सबके दिलों में झांक करके देख लीजिए, महाराणा प्रताप जी आज भी जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगे। सुखदेव दादा आप सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ये तुलनाएं बहुत भविष्य का विषय है, मगर एक विषय यहाँ जरूर निकलता है इस कार्यक्रम से कि पिछली बार जब ये कार्यक्रम हुआ था उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी स्वयं मौजूद थे। आज कहीं ना कहीं बड़े दुख का विषय है कि आज वो यहाँ नहीं है। तो आपको लगता है कि आज आप इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं और इन कार्यक्रमों को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे वाली पीढ़ियों तक ये संघर्ष भी पहुंचेगा और महाराणा प्रताप का जीवन भी पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि मेरा सुखदेव जी जो उन्होंने चलाया था, एक अभियान चलाया था कि हर समाज, मतलब उनका एक नारा हुआ करता था कि हम सब एक हैं। तो हम सब एक होने के बाद में तो यहाँ पे तो छीटाकसी की तो बात ही नहीं रही। जो अब मैं लेकर के चलूँगी, उनके जो अधूरे सपने हैं मैं उनको लेकर के चलूँगी और जितना रहा है वो सब मैं पूरे करूँगी। जो महाराणा प्रताप जी ने हमें दिशा निर्देश दिए थे उनका आज भी पालन हो रहा है और सदा चलेगा। आप सभी बात कह रहे हैं, मगर बीच में आपका एक बयान बड़े विवादित हुआ था, आपने 36 कौम की जगह 35 कौम की बात की थी, तो वो बड़ी सुर्खियों में रहा था। आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसी बातें आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखराव भी दिखाई देता है? नहीं, कोई बिखराव नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल था ना, वो माहौल उसी तरफ का था। क्योंकि उस टाइम पे सोचने समझने की आदमी की क्षमता खत्म हो जाती है। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि मेरे पति को क्यों मारा, क्या गलती की थी उन्होंने। क्या गलती ये थी कि सर्व समाज को साथ लेकर के चले, या फिर ये गलती थी कि वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे, या फिर ये गलती थी कि उन्होंने जिन लोगों ने, जो हत्यारे हैं, गीदड़ हैं, सारे घटिया लोग हैं, उन लोगों ने, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने आपसे हमसे सौदेबाजी करी, मांग रहे हैं पैसे कि आप हमें इतने फिरौती के पैसे दो, आपको नहीं तो मार देंगे, 50 लाख दो, 60 लाख दो, 1 करोड़ दो। अगर उन लोगों के बीच में खड़े होकर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने आपका पक्ष लिया तो क्या गलत किया, मुझे बताइए। एक आखिरी सवाल, लगभग जब मुझे याद है सुखदेव सिंह गोगामेडी जब मेवाड़ आए हैं तो उन्हें मेवाड़ से बहुत स्नेह मिला है, बहुत प्यार मिला है, सम्मान मिला है। आप भी मेवाड़ में अब आ रहे हैं, आज मेवाड़ में मौजूद है, क्या मेवाड़ आपको भी उसी तरह से सम्मान दे रहा है, वो स्नेह महसूस कर रहे हैं आप? अगर प्यार नहीं होता तो ये लोग मुझे बुलाते ही नहीं, अगर इन लोगों का प्यार मेरे साथ नहीं होता तो ये लोग बुलाते ही नहीं। और इतनी गर्मी में अगर खड़े हैं तो लगाइए मेरे साथ ही खड़े हैं, तो मैं नहीं कहूँगी। ये जो मेरे भाई हैं
कोई छोटा है कोई बड़ा है। मैं तो यही कहूंगी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं गए हैं। आप आंखें खोल करके देखिए, वो आपके बीच में आज भी हैं, क्योंकि उनके जब तक विचार आप लोगों के अंदर बोलेंगे, मैं यही कहूंगी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हर आदमी के अंदर है। आने वाले समय में समाज के युवाओं से क्या उम्मीद करते हैं, किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या उनके उद्देश्य होने चाहिए? समाज के युवा चल पड़े हैं, आप देखिए समाज के युवा चल पड़े हैं। जहां भी हमारी जरूरत होगी ये युवा हमारे साथ खड़े रहेंगे, और इन युवाओं ने जागृति शुरू कर दी है। आप आंखें खोल करके देखिए, आज महाराणा प्रताप जी के लिए निकले हैं, कल पृथ्वीराज चौहान जी के लिए निकलेंगे, कल कोई अगर गरीब है, मजलूम है, दुखी है, उनके लिए निकलेंगे। इसका मतलब ये लोग शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखा आपने, ये सीधे हम बात कर रहे थे खबत से, और वो बड़े स्पष्ट तौर पर अपनी पूरी बातें बता रही थी, मेवाड़ से अपना संबंध समझाते हुए कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप तक चीजों को लेकर जा रही थी। बीच में थोड़ा एक गुस्सा सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण से भी आया था, मगर आखिर में आते आते ये कहते दिखी कि हमें सभी समाजों को जोड़कर चलना है, कहीं ना कहीं आगे सही मार्ग पर चलना है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।